तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज मेरे पास छत्तीसगढ़ के काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। जंतर मंत्र आंदोलन में छत्तीसगढ़ के युवा इनेश कुमार का बयान चर्चा में। दिल्ली के जंतर मंत्र पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच छत्तीसगढ़ के युवा इनेश कुमार का बयान चर्चा में है। उन्होंने छात्रों और युवाओं की मांगों को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की। आंदोलनकारी परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे हैं। संसद मार्च को लेकर प्रशासन सतर्क है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम आयोजित करने की बात कही है। कांग्रेस बोली स्कूलों में 57,000 शिक्षकों के पद खाली। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि नया शिक्षा सत्र शुरू हुए करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी कई स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है और पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में करीब 57,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। उनका आरोप है कि भाजपा सरकार ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में नियमित रूप से एक भी नए शिक्षक की भर्ती नहीं की। उन्होंने कहा कि संविलियन के नाम पर शिक्षकों के पद खत्म किए गए और 10,400 से अधिक स्कूल बंद कर दिए गए। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने शिक्षक भर्ती को लेकर कई घोषणाएं की, लेकिन उन्हें लागू नहीं किया। तत्कालीन शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में 35,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन भर्ती नहीं हुई। रायगढ़ में हाथियों ने 6 किसानों की धान फसल रौंदी। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में हाथियों के दल ने जंगल से निकलकर बस्तियों और खेतों में उत्पात मचाया। हाथियों ने 6 किसानों की धान की फसल रौंद दी और एक कच्चे मकान को भी नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और नुकसान का आकलन शुरू किया। विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और हाथियों की गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की सलाह दी है। 43 साल बाद नहर में पहुंचा पानी। 100 से अधिक किसानों को सिंचाई का लाभ। सुकमा जिले की कोयाबेकुर व्यपवर्तन योजना के पुनर्जीवन से 43 वर्षों बाद किसानों के खेतों तक नहर का पानी पहुंच गया है। इससे 100 से अधिक किसानों के 160 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा मिलेगी। प्रशासन के अनुसार योजना के जीर्णोद्धार पर 1,87,22,000 रुपये की लागत आई। कलेक्टर अमित कुमार ने इसे किसानों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया, जबकि प्रभारी मंत्री केदार कश्यप ने इसे ग्रामीण विकास और कृषि समृद्धि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम कहा। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन को आदिवासी युवा छात्रों का समर्थन। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के समर्थन में आदिवासी युवा छात्र संगठन छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र भेजा है। संगठन ने इन पत्रों के जरिए वांगचुक की मांगों पर सकारात्मक पहल करने की अपील की है। बस्तर संभाग अध्यक्ष कुशराम कोवासी और संभाग सचिव कार्तिक शाह मंडावी ने पत्र में कहा कि सोनम वांगचुक की ओर से उठाए गए मुद्दे गंभीर और जनहित से जुड़े हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी इस विषय में आवश्यक पहल करने और आंदोलन का शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक समाधान सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बस्तर जैसे सुदूर आदिवासी क्षेत्र के युवा और छात्र इस आंदोलन के प्रति पूरी तरह एकजुट हैं। आर्थिक कठिनाइयों और लंबी दूरी के कारण दिल्ली पहुंचकर आंदोलन में शामिल होना संभव नहीं है, लेकिन वे नैतिक रूप से सोनम वांगचुक के साथ खड़े हैं। ईवी खरीद में तेजी। नया पुराना 155 करोड़ सब्सिडी बकाया। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। पिछले वित्तीय वर्ष में जहां करीब 25,000 ई व्हीकल बिके थे, वहीं इस वर्ष जनवरी से जून के बीच ही 12,000 से अधिक वाहन बिक चुके हैं। बढ़ती मांग के कारण सरकार पर सब्सिडी का बोझ भी बढ़ गया है। पुराने बकाया और नई खरीद को मिलाकर सब्सिडी की राशि 155 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि सभी पात्र खरीदारों को नियमों के अनुसार सब्सिडी मिलेगी और अतिरिक्त बजट के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कथित चढ़ावा चोरी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केंद्र सरकार, भाजपा और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है और उनके नाम पर एकत्र चंदे में कथित अनियमितताओं से देश की धार्मिक भावनाएं प्रभावित हुई हैं।
इस मामले को लेकर गुरुवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कांग्रेस भवन में विकास उपाध्याय ने एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर के करोड़ों लोगों ने श्रद्धापूर्वक दान दिया था। उपाध्याय ने जोर देकर कहा कि यदि चंदे या चढ़ावे में कोई वित्तीय गड़बड़ी हुई है तो उसकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने इसे केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफों और मीडिया में सामने आई जानकारियों ने इस मामले की गंभीरता बढ़ा दी है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि यदि सब कुछ पारदर्शी था तो इस्तीफे क्यों हुए और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच से परहेज क्यों किया जा रहा है। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए पुलिस अभियान तेज, सरपंचों और कोटवारों की बैठक हुई। गरियाबंद जिले में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर के निर्देशन में सभी थाना क्षेत्रों में कोटवारों और सरपंचों की बैठक लेकर बाहरी एवं संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और किराएदारों के 100% सत्यापन के निर्देश दिए गए। पुलिस ने मकान मालिकों से किराएदारों का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी, जबकि आम नागरिकों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने का आग्रह किया गया है। रायपुर जाने से पहले जान ले नया ट्रैफिक प्लान। रायपुर दुर्ग नेशनल हाईवे पर चंदनडीह के पास जल भराव और सिरसा गेट मार्ग बंद होने से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। कुम्हारी ओवरब्रिज के पास सड़क पर पानी भरने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। निर्माण कार्य की वजह से सिरसा गेट मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। ऐसे में दुर्ग यातायात पुलिस ने लोगों की सुविधा और ट्रैफिक का दबाव कम करने के लिए अलग अलग श्रेणी के वाहनों के लिए वैकल्पिक रूट जारी किए हैं। यातायात पुलिस का कहना है कि सिरसा गेट मार्ग पर किसी भी तरह के वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं है। ऐसे में वाहन चालक इस रास्ते का इस्तेमाल करने से बचे। पुलिस का कहना है कि यदि लोग तय किए गए डायवर्सन का पालन करेंगे तो हाईवे पर ट्रैफिक को सामान्य रखने में मदद मिलेगी। राजनांदगांव की ओर से रायपुर जाने वाले भारी वाहनों को अंजोरा बाईपास, पुलगांव चौक, अंडा, रिसामा, गाड़ाडीह, मर्रा, जामगांव, मोतीपुर और अमलेश्वर होते हुए रायपुर भेजा जाएगा। वहीं बालोद की ओर से रायपुर जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी अंडा, रिसामा, गाड़ाडीह, मर्रा, जामगांव, मोतीपुर और अमलेश्वर वाला मार्ग तय किया गया है। जशपुर में जमीन विवाद पर धान रोपाई के दौरान हिंसक झड़प। जशपुर जिले के पत्थलगांव थाना क्षेत्र के टुकुपखना गांव में जमीन विवाद को लेकर धान रोपाई के दौरान दो पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी हथियारों के साथ खेत में पहुंचे, जाति सूचक गालियां दी और परिवार को खेत से खदेड़ दिया। आरोप है कि ट्रैक्टरों से धान की फसल भी रौंदकर नुकसान पहुंचाया गया। बिलासपुर में नकबजनी का आरोपी पकड़ा गया। बिलासपुर में सरकंडा पुलिस ने 3 लाख रुपये की नकबजनी के मामले में एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी हुए 2.5 लाख रुपये नगद सहित पूरा सामान बरामद कर लिया है। ये चोरी सरकंडा स्थित हर्ष किंगडम के सामने एक किराना दुकान में हुई थी, जहां पीछे के दरवाजे का कुंडा उखाड़कर वारदात को अंजाम दिया गया था। चिंगरापारा निवासी आशीष साहू ने सरकंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे से अगले दिन सुबह 9 बजे के बीच उनकी गोपाल किराना दुकान में चोरी हुई। अज्ञात चोर ने दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर प्रवेश किया। चोर ने दुकान के गल्ले से 2,50,000 रुपये नगद, सैमसंग कंपनी की स्मार्ट वॉच, ईयरफोन, चांदी के सिक्के और मूर्तियां चुरा ली। इसके अतिरिक्त पैन कार्ड, आधार कार्ड और RC बुक जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी चोरी हो गए। कुल मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ था। इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन चालकों की परेशानी बढ़ी। मैकेनिकों ने इंजन जोखिम बताया। धमतरी में इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर वाहन चालकों की शिकायतें बढ़ रही हैं। स्थानीय मैकेनिकों का दावा है कि ईंधन में नमी आने से इंजन झटके मारने, वाहन बंद होने और फ्यूल सिस्टम में खराबी जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। उनके अनुसार पुराने वाहनों में ये परेशानी अधिक देखी जा रही है। वहीं इथेनॉल मिश्रित ईंधन के पर्यावरण और आयात पर निर्भरता कम करने जैसे फायदे भी बताए गए हैं। विशेषज्ञों ने वाहन चालकों को समय पर रख रखाव और विश्वसनीय पेट्रोल पंप से ईंधन लेने की सलाह दी है।
शराब घोटाले में कांग्रेस नेता रामगोपाल गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने उन्हें रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया, जहां कोल लेवी घोटाले में उनकी पुलिस रिमांड 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई। इसी दौरान यूडब्ल्यू ने उन्हें शराब घोटाले में भी गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट से ओवरटाइम घोटाले में पूछताछ की अनुमति भी मिल गई है। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब घोटाले से जुड़े 104 करोड़ रुपए कांग्रेस भवन तक पहुंचाए गए थे। मामले की जांच लगातार जारी है। दीपक बैज बोले, यूसीसी लागू होने से आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित होंगे। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाया है कि यूसीसी लागू होने पर आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, पेसा कानून और 5वीं अनुसूची से जुड़े प्रावधान प्रभावित हो सकते हैं। कांग्रेस ने सरकार से इस संबंध में कई सवाल उठाते हुए आदिवासी हितों की सुरक्षा की मांग की है। वहीं इस मुद्दे पर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज होने के आसार हैं।